अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवालनामा के साथ मैं हूं इमरान सनाउल्ला। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आज कोयटा के दौरे पर मौजूद हैं। खबरें ये हैं कि बड़े मियां साहब की कोयटा यात्रा अभी कामयाब रही है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म से बलोचिस्तान की बड़ी सियासी जमातों की क़यादत और सियासी रहनुमाओं ने मुलाकातें की हैं। नून लीग के आला सतह के वफ़द से बलोचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमाओं ने मुलाकात की, जिनमें सदर खालिद मक्सी, चेयरमैन सेनेट सादिक सिंजरानी भी शामिल थे। मुलाकात करने वालों में साबिक वज़ीर आला बलोचिस्तान और नेशनल पार्टी के रहनुमा डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच और उनका वफ़द भी शामिल था। ज़राए के मुताबिक इन मुलाकातों में बलोचिस्तान के 30 से ज़ायद सियासी शख्सियात ने नून लीग में शामिल होने का ऐलान कर दिया है। मुलाकातों के दौरान नवाज शरीफ ने कहा कि हमेशा सबको साथ लेकर चले, अब भी सबको साथ लेकर चलने की रिवायत पर चलेंगे। सबके साथ ताउन का रिश्ता जोड़ा था, इस रिश्ते को मजीद मजबूत बनाएंगे। जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी ने मियां नवाज शरीफ के दौरा कोयटा के हवाले से गुफ्तगू करते हुए कहा कि नून लीग के लिए लाहौर में मुश्किलात पैदा की गई हैं। उन्होंने तजवीज़ देते हुए कहा कि मियां साहब लाहौर पर फोकस करें, शायद इससे बेहतर नतीजे आए। इतना कहूँगा कि अपनी जमात के थ्रू सियासत करो, किसी दूसरे इदारे को ना कहें कि आप मेरे लिए जगह बनाएं। सही यही रहेगा कि नून लीग अपने बलबूते पे सियासत करे, वो चाहे या हो, चाहे बलूचिस्तान में हो। लाहौर में मुस्लिम लीग के लिए आजकल मुश्किलात पैदा किए गए हैं, तो ये तजवीज़ किया गया है कि दूसरे सूबे में जाके कद सीट के पीछे जो है वो मियाँ साहब को ये तकलीफ़ दिया गया कि वो ख़ुद पहुँचे। मेरा तजवीज़ ये होगा कि वो लाहौर पे ही फोकस करें और उससे शायद बेहतर रिजल्ट्स मिल सकते हैं उनको। अब सवाल यह है कि मियां साहब लाहौर बल्कि पंजाब पर फोकस छोड़कर एमकेएम और बाप के पीछे क्यों हैं? क्या मियां साहब को इस बात का इल्म हो गया है कि अब सिर्फ पंजाब के बल पर उनके लिए हुकूमत बनाना मुश्किल है? क्या मियां साहब ये तस्लीम कर चुके हैं कि पंजाब में उनको मिलने वाली सीटें नाकाफ़ी होंगी? अगर मियां साहब ये सब मान चुके हैं तो मियां नवाज शरीफ साहब इस बात से बेखबर कैसे हैं कि वो उन पार्टियों पर यकीन करने जा रहे हैं जो हुकूमत में आते ही हुकूमत को ब्लैकमेल करना शुरू कर देती हैं? वो ये कैसे भूल गए कि ये वही इलेक्टेबल्स हैं जो पहले तहरीक इंसाफ से नाराज रहे, फिर पीडीएम के साथ मिलकर अदम एतमाद लाए और फिर 2 माह बाद ही पीडीएम से नाराजगी का इजहार कर दिया और मामलात यहां तक जा पहुंचे थे कि उस वक्त के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बाप और एमकेएम को मनाने, उनके मुतालिबात को तस्लीम करने पर मजबूर हो गए थे। क्या आपकी बार एक बार फिर सब जानते हुए यह फैसला किया जा रहा है कि सबको साथ लेकर चला जाएगा? अगर यह फैसला कर ही लिया है तो इसकी इब्तिदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से क्यों नहीं की गई? वो पीपल्स पार्टी जिसका शुमार पाकिस्तान की 3 बड़ी सियासी जमातों में होता है, जिसका वोट बैंक इतना है कि अगर उनके साथ मिलकर मियां साहब हुकूमत बना लें तो मियां साहब को इन इलेक्टेबल्स की जरूरत ही नहीं रहेगी। इस सारे मामले पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर लिया है रहनुमा इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी खुर्रम हमीद रोकरी साहब ने, उनको खुश आमदीद कहेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आज नुमाइंदगी कर रही हैं ससी पलेजो साहिबा, उनको भी वेलकम करेंगे। और मुस्लिम लीग नून से हमारे साथ मौजूद हैं राना एहसान अफजल साहब। राना साहब, आगाज आपसे ही कर लेते हैं। सर, मुख्तसर सा और मासूम सा सवाल यही है कि आप अपने बलबूते पर इलेक्शन क्यों नहीं लड़े? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हम अपने बलबूते पे ही इलेक्शन लड़े, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम पंजाब के अंदर मुतमईन है कि पंजाब में एक 2/3 अक्सरियत से हम सूबे में हुकूमत बनाएंगे इंशाल्लाह ताला। और अब हमारी स्ट्रैटेजी ये है कि हमने बाकी 3 सूबों से भी सीट्स निकालनी है और उस स्ट्रैटेजी के तहत हम लोग सीट एडजस्टमेंट उन जमातों के साथ जो वजारत उज़्मा के ऊपर हमारे साथ मद्दे मुकाबिल नहीं है, हम करने जा रहे हैं। आपने सिंध में देखा कि एमक्यूएम के साथ हुई। अब एमक्यूएम के साथ सीट एडजस्टमेंट का ये फायदा है कि हमारे 2018 का जो इलेक्शन था उसमें तकरीबन हर हलके में कराची में पीएमएलएन का कैंडिडेट था। कुछ सीटों पे वो नंबर 2 पे आया, कुछ पे 4 पे, कुछ पे 5 पे। लेकिन अगर आप नंबर 2 वाली सीट्स को उठा ले जिसमें हम दूसरे नंबर पे आए और उसमें एमक्यूएम का वोट ऐड कर ले तो हम नंबर 1 पे आ जाते हैं। और इसी तरह कुछ ऐसी सीट्स हैं जहां एमक्यूएम नंबर 2 पे है और पीएमएलएन चौथे 5वें नंबर पे है और उसमें अगर आप पीएमएलएन का वोट डाल दें तो वो एमक्यूएम नंबर 1 पे आ जाती है। तो म्यूचुअली बेनिफिशियल ये सीट एडजस्टमेंट होगी। इसी तरह देखें, बलूचिस्तान में जो लोग हमारी पार्टी छोड़ के बाप में गए, बलूचिस्तान अवामी पार्टी, वो लोग जो हैं वापस कुछ आना चाह रहे हैं।
और वहाँ भी हम जो हैं वो इसी तरह सीट अलायंसेस करके हम समझते हैं कि इंशाल्लाह बलूचिस्तान में PMLN की हुकूमत बनेगी। तो राना साहब, तो बलूचिस्तान से ये पहली हुकूमत भी तो इन्हीं लोगों की वजह से आपकी गई थी, तो आप एक मरतबा फिर से उन पर एतबार क्यों कर रहे हैं? नहीं, हमारी हुकूमत तो इनकी वजह से नहीं। अब जो आप बलूचिस्तान हुकूमत की बात कर रहे हैं, जी जी। बिल्कुल देखें, उसके बाद बहुत कुछ हुआ। उसके बाद हम PDM हुकूमत में भी इकट्ठे हुए, उसके बाद इनके साथ राब्ते भी कायम रहे। तो अब हम उस वक्त से आगे बढ़ चुके हैं और हम इंशाअल्लाह ताला जो मुल्क के मसाइल हैं उसके अंदर हम समझते हैं कि हमें दीगर जमातों को साथ ले जाने की ज़रूरत है, इकट्ठे चलने की ज़रूरत है। कंसेंसस के साथ मुल्क के जो मसाइल हैं उनको हल करने से बेहतरी आएगी। तो ये हमारी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है। मैदान खाली है। बाकी जमातें भी अगर कोई करना चाहती हैं अलायंस तो जाएं, KP में जाएं, बलूचिस्तान में जाएं, सिंध में जाएं, पंजाब में आएं। ठीक ये है। तो किसी के ऊपर कदम नहीं है, ये तो हमारा एक इंडिपेंडेंट पॉइंट ऑफ व्यू है और अल्हम्दुलिल्लाह हमें कामयाबी मिल रही है। और हम समझते हैं कि इस इलेक्शन स्ट्रैटेजी के तहत हम अपने एलाइज के साथ 2/3 अक्सरियत वफाक में भी लेके एक तगड़ी हुकूमत बना सकते हैं। ठीक है जी, ससी प्लेजू साहिबा, आपने गुफ्तगू सुन ली है। वो तो कह रहे हैं कि मैदान खाली है, जिसका दिल करता है जिस मर्जी जमात से मिल ले। लेकिन इस तमाम तर सिचुएशन में हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इतनी बेचैन क्यों नजर आ रही है? अस्सलामुअलैकुम जी। बिल्कुल बेचैन हम नहीं हैं, बल्कि मुतहरक आप कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और इलेक्शन का मैदान है, चाहे रूल्स जो हैं वो सबके लिए बराबर नहीं है, चाहे मैदान का स्पेस सबके लिए बराबर उस तरह पॉलिटिकली नहीं है। जो मैनेजमेंट्स और अरेंजमेंट्स दिखाई दे रही हैं वो एक पार्टी को ज़्यादा फेवर कर रही हैं। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो अपने अवामी स्ट्रेंथ को देखते हुए आगे बढ़ रही है। और आज भी, कल भी ज़बरदस्त प्रोग्राम हुए हैं थरपारकर में और दूसरी जगहों पर भी। हमारे चेयरमैन साहब और दूसरी लीडरशिप जो है वो इंशाल्लाह जल्दी जाएगी। लेकिन हमारा कहना सिर्फ ये है कि ये जनरल इलेक्शंस जो हैं ये किसी एक पार्टी के लिए नहीं हो रहे हैं। तो बेहतर यही है, अच्छा यही होगा कि अवाम की पार्टिसिपेशन और एक सबके लिए काबिल कबूल इलेक्शंस तब होते हैं जब फेयर और ट्रांसपेरेंट हो, और वो ट्रांसपेरेंसी दिखाई भी देना चाहिए। बाकी तो हर किसी को हक है कि किसी भी सूबे में जाकर वो अपने इत्तेहादियों के साथ जो भी उनका रोल बनता है वो कर सके। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इस हवाले से जो है वो बिल्कुल अपने लोगों के साथ डायरेक्टली टच में है और लोग ज्वाइन भी कर रहे हैं हमें। और सिंध में भी आपने देखा कितने भी इत्तेहाद बने। लेकिन कल वाला ही जो प्रोग्राम है, जी। जो एक दिवाली का प्रोग्राम था लेकिन जिसमें लाखों लोगों ने शिरकत की, तो एक किस्म का ये वोट है और रेफरेंडम है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए। लेकिन ससी और प्लेजू साहिबा, हम हम देख रहे हैं कि जो इत्तेहाद बन रहे हैं इसका निशाना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहीं ना कहीं नजर आ रही है। जैसे सिंध में MKM और नून लीग का इत्तेहाद, अभी बाप पार्टी के हवाले से पहले यही इत्तलात थी कि शायद वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ जाएगी, लेकिन वो फिर नून लीग की तरफ चली गई है। GDA और दीगर जो जमातें हैं, JUI, वो भी पीपल्स पार्टी के खिलाफ हैं। तो आपके लिए तो आने वाले दिन बहुत मुश्किल है सियासी तौर पर। फिर सिंध में तो आप कतई नहीं कह सकते कि मुश्किल है। आप चाहें तो मैं अभी आपको रिजल्ट दे सकती हूँ। और हम किसी के कांधों पर भी नहीं, निज प्योर एक अवामी जहाँ से हम अपनी स्ट्रेंथ ड्राइव करते हैं। तो GDA हो, MQM हो, ये पहले भी साथ मिलते रहे हैं, नून लीग भी। मेरे ख्याल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो भी आप अभी भी प्रोग्राम देख रहे हैं या लोगों की जिस तरह से है एक्साइटमेंट है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए वालहाना किस्म का जो रद्द अमल है, मेरे ख्याल में ये बता रहा है कि इलेक्शन के दिन जो वोट कहाँ पड़ेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस हवाले से पूरा एतमाद है। और दूसरे सूबों में भी हम अपने साथियों के साथ उस हवाले से जो है वो मुख्तलिफ किस्म के प्रोग्राम जो है वो तरतीब दे रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि ये जो नून लीग और पीपल्स पार्टी में ये जो दूरियां हैं, इसकी वजह क्या है? अभी 16 माह की गवर्नमेंट तो आप लोगों ने मिलकर की है, तहरीक अदम एतमाद आप लोग मिलकर लेकर आए, अब ऐसी दूरी क्यों है? अब इतने खफा से क्यों है? और नवाज शरीफ साहब जो कि आज ये कह रहे थे कि सबको साथ लेकर चलेंगे,
तो आप क्यों नहीं चलते उनके साथ, या आपको उन्होंने पूछा ही नहीं? इलेक्शन इलेक्शन है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून माजी में भी हरीफ रहे हैं, फिर कुछ पॉइंट्स पर जो है इत्तेहाद भी बना था, बल्कि पीडीएम के लिए जो है पेशरफ्ती पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने की थी। मुस्लिम लीग नून के भाई हमारे और जो साथी थे वो तो पार्लियामेंट में ही नहीं आना चाह रहे थे, लास्ट इलेक्शन की बात करी हूँ, जेयूआई भी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इसके लिए बहुत ही एफर्ट्स ली, और अच्छा हुआ कि ये मंच, ये मैदान पार्लियामेंट का खाली नहीं गया। बाकी जो हम अपने मैनिफेस्टो पे इलेक्शन लड़ते हैं, मियाँ साहब आए हैं, अच्छी बात है, हम तो चाहते थे पहले ही वो आए, आवाम भी खुश हो जाता और लोग भी देखते कि एक लीडरशिप है जो हर किस्म के चैलेंजेस का मुकाबला अपने लोगों में बैठकर कर सकते हैं। हमारे लिए तो रेल हो, जेल हो, विक्टिमाइजेशन हो, हम लोगों के साथ ही रहते हैं, लोगों के साथ ही फेस करते हैं। मेरे ख्याल में इलेक्शंस का जो है वो मजा भी तब आता है जब बराबरी की, इंसाफ के साथ आपके लिए वो फील्ड्स हो, स्पेस हो और आपका मुकाबला हो अपने अपने मैनिफेस्टो पे। हाँ, उसमें आप कुछ इत्तेहादी आपके जो है शामिल हो सकते हैं, जैसे हमारे खिलाफ भी इत्तेहाद बन रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में मैं फिर कहूंगी कि हमारे जो माजी के इत्तेहादी रहे, बिल्कुल 16 महीने हमने इनके साथ रहकर इस हुकूमत का हिस्सा रहे हैं, और पाकिस्तान को एक बदतरीन आइसोलेशन से हमने बचाने की पूरी कोशिश की है। उसमें चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का रोल निहायत ही अहम रहा है। राइट। अच्छा, खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब, सर इलेक्शंस तो अभी होने हैं, उसके फैसले क्या आएंगे तो बाद में पता चलेगा, लेकिन उससे पहले ही हम देख रहे हैं कि लाडला हो गया, सिलेक्टेड हो गया, किंग्स पार्टी, ऐसे इल्जामात लगाए जा रहे हैं। आपको इसमें कितनी हकीकत नजर आती है? इल्जामात लगाए जा रहे हैं, गॉसिप्स, इल्जामात, छोटी बातें। आई वुड से कि बड़े मकामात पर रहने के साथ एक इंसान को बड़े मनसब पे पहुंचने के साथ उसको अपने कलाम में एहतियात करनी चाहिए, ना कि बचगाना या छोटी बातें करनी चाहिए। तो ये जो लाडला, फलाना पार्टी, आई वुड सिंपली से कि ये चीज़ें कहना दुरुस्त नहीं है। कोई एक गली से कहीं एक नादान आदमी आवाज़ उठाए तो खैर है, लेकिन किसी भी संजीदा आदमी को ये कलाम नहीं करना चाहिए। दूसरा, आप निशानदेही कर रहे थे कि फलाना लीडर जा रहा है बलूचिस्तान या फलाना। देखें, मैं कई दफ़ा पहले कह चुका हूँ कि 18th अमेंडमेंट के बाद पार्टीज़ जो हैं वो सुकड़ कर सूबों तक महदूद हो गई हैं। अब लाजिम है, मैं भी अगर जिस पार्टी में हूँ तो मेरी भी एक डिज़ायर होगी कि हम बाकी प्रोविंसेस तक हमारा असर भी हो, हम वहाँ पे जाएं भी सही, और वहाँ जाकर हम अपना प्रिंट भी छोड़ें और हम अपने हम ख्याल और दोस्तों को वहाँ पर जाकर कायल भी करें। तो इस पे ऑब्जेक्शन बनती नहीं है कि फ्रॉम वन प्रोविंस क्या दूसरे प्रोविंस पे कल कोई क्यों जा रहा है। इसका मतलब ये है कि पार्टीज़ ने ये समझ लिया है कि सूबे उनकी मलकियत हो गए, तो इस रविश का खात्मा भी ज़रूरी है। तो चाहे पीपल्स पार्टी है ये पंजाब की तरफ जा रही है जाए, बलूचिस्तान की तरफ जा रही है जाए, ना जो मुस्लिम लीग है ये जाए बलूचिस्तान की तरफ या सिंध की तरफ, तो इस चीज़ को भी नेगेटिव नहीं करना चाहिए। जी सर। अच्छा सर, ये जो फिर लेवल प्लेइंग फील्ड के बार बार बातें हो रही हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा, कुछ लोग नून लीग से मांग रहे हैं लेवल प्लेइंग फील्ड, और कुछ, जैसे कि हमने कल भी बात की थी, कुछ लोगों को तो मैदान ही नहीं मिल रहा। तो क्या ये जो बार बार तासुर सामने आ रहा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, तो अगर लेवल प्लेइंग फील्ड पे पहले एतराज़ उठ गया है तो इंतखाबात के नताइज को फिर कौन तस्लीम करेगा आपके ख्याल में? आप इंतखाबात को इस पाकिस्तान में किसी ने तस्लीम आज तक पहले किया है? जो हारता है वो कभी मानता है? ये जो लफ्ज़ है ना सर, लेवल प्लेइंग फील्ड, इसका सबसे पहले रिक्वायरमेंट है पार्टीज़ के अंदर। पार्टीज़ के अंदर क्या पार्टीज़ अपनी पार्टी के अंदर लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया करती हैं, या पार्टीज़ के अंदर वही 25-25, 30-30 आदमी हैं जिनके पास हर दफ़ा गेंद उन्हीं के पास जाती है और वही शॉट लगा रहे होते हैं, बॉलिंग भी खुद कराते होते हैं, जाके फील्ड के ऊपर भी खुद खड़े हो जाते हैं, कैच भी खुद करते हैं, और वही। तो सबसे पहली चीज़ हमें जो ज़रूरत है, हम पार्टीज़ को ज़रूरत है पाकिस्तान के लिए, यानी पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है पार्टीज़ को कि उनके अंदर लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। और वो जो लेवल प्लेइंग फील्ड है उसका मेयार पैसा नहीं होना चाहिए, उसका मेयार खुशामदी टोला नहीं होना चाहिए, उसका मेयार इंटेलेक्ट होना चाहिए, दयानत होना चाहिए। डेफिनेटली को बदतहजीबी की रिक्वायरमेंट भी नहीं, लेकिन खुशामद की रिक्वायरमेंट भी तो नहीं है ना। तो पार्टीज़ का जो कल्चर है कि खुशामदी टोला और उस पार्टी का हेड और उसके इर्द गिर्द उसके मद्दा और उसके आगे इस तरह हाथ बांध कर वो जो भी बात कहेगा उसको इंडोर्स करेंगे,
और उनकी वजह से और फिर दूसरा एक टोला है जिसके पास बेइंतहा पैसा होता है और वो पैसे की बुनियाद पर अच्छी कुर्सी भी पाता है, अच्छा मकाम भी पाता है, और फिर जब वो एक दो दफ़ा पार्टी में किसी मकाम पर रह जाता है तो फिर किसी और बंदे, एक पार्टी के इंटेलेक्चुअल आदमी को, पार्टी के ज़हीन आदमी को, काम करने वाले आदमी को वो आगे नहीं आने देता। तो लेवल प्लेइंग फील्ड बहुत अच्छी टर्म है, लेकिन हमें चाहिए अपनी पार्टीज के अंदर कि हम इस पार्टीज के अंदर इसको फरोग दें और पार्टीज के अंदर लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया करें। आपके ख्याल में पार्टीज के अंदर जो है लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो होनी चाहिए और मुहैया भी की जानी चाहिए। यहाँ मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी है, के बाद हम वापस आएंगे तो फिर ये जानने की कोशिश करेंगे कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कैसे हो सकते हैं। आप हमारे साथ। वेलकम बैक। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। राना एहसान अफजल साहब, ये जो आपने इत्तेहाद कर लिया है एमक्यूएम के साथ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा ये कहते हैं कि ये चीज़ साबित हो गई है अब कि नून लीग और एमक्यूएम अकेले जो हैं तनहा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुकाबला नहीं कर सकते। ऐसा ही है? देखें, जब पार्टी की ये ख्वाहिश थी कि आईपीपी ना बने और लोग उनकी तरफ चले जाएं, या जब वो पंजाब में आके मुख्तलिफ रहनुमाओं से मिल रहे थे, तो क्या वो इत्तेहाद नहीं करने की कोशिश कर रहे थे? ये बचकाना बातें हैं। देखें, हम नहीं क्लेम करते कि सिंध के अंदर हमारी बड़ी कोई मेजॉरिटी है या हम बहुत वहाँ स्ट्रांग हैं। पीएमएलएन का वो स्प्रेड नहीं है सिंध में जो पंजाब में अवेलेबल है। लेकिन मैंने जिस तरह आपको पहले बताया कि सिंध के अंदर कराची में मिसाल के तौर पे हर हलके में पीएमएलएन का कैंडिडेट खड़ा हुआ था और उसने अच्छे वोट्स लिए, कहीं कम लिए, कहीं 10,000 लिए, कहीं 50, 60, 70,000 भी लिए। तो ये वहाँ हम अपनी स्ट्रैटेजी बना रहे हैं कि अगर हम वहाँ से 50 नहीं तो 10 सीटें निकाल लें, 10 नहीं 5 निकाल लें, तो वहाँ से भी वो भी नंबर गेन होगा। तो हम एक पूरे पाकिस्तान में रिप्रेजेंटेशन चाहते हैं पीएमएलएन की, और उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। और जहां हमें लगता है कि हम इस जमात के साथ एक इलेक्टोरल अलायंस कर सकते हैं, इनके साथ मिलके हम आगे, अगर हमारी नेशनल हुकूमत आती है, चल सकते हैं, जो कौमी मसाइल हैं उसके अंदर हम मिलके उनका मुकाबला कर सकते हैं, तो हम उनके साथ जो है इत्तेहाद करने की कोशिश कर रहे हैं और कामयाबी हो रही है। इसमें क्या ऐसी चीज है जो कि प्रॉब्लम तो बिलावल भुट्टो साहब को है ना, वो तो ये कह रहे हैं, आज भी उन्होंने ताना दिया है, कल बाप बुरा था आज बाप अच्छा है। देखें, पहली बात तो ये कि बाप जो है, जब नो कॉन्फिडेंस मोशन आई तो क्या उसने पीडीएम की सपोर्ट की? बिल्कुल की। तो उससे पहले जो है वो तो तभी, ये तो उनको 16 महीने पहले बताना चाहिए था ना, जब हम उनकी सपोर्ट ले रहे थे, पीडीएम हुकूमत सपोर्ट ले रही थी नो कॉन्फिडेंस के लिए कि इनकी सपोर्ट नहीं लेनी है, अच्छे नहीं है, तब वो अच्छे थे। आज ये बुरे हो गए क्योंकि हमारे साथ मिल गए। तब एमक्यूएम अच्छी थी क्योंकि वो सपोर्ट कर रही थी नो कॉन्फिडेंस मोशन को, तो आज जो है वो हमारे साथ मिल गई तो बुरी हो गई। तो ऐसे नहीं होता। आज जो आप रोना रो रहे हैं उससे आप अपने आप को कमजोर दिखा रहे हैं। आप अपनी परेशानी, अपनी जो आपकी इनसिक्योरिटीज है उसका इजहार कर रहे हैं, और आपने बिल्कुल हमारे लिए तो आपने राह हमवार कर लिया। आपने तो हमें अपने बयानिए में रोज आप हर टॉक शो में आके कहते हैं कि अगला वजीर आजम नवाज शरीफ है, तो आपने आधा तो हमारा काम वैसी कर दिया है। ये नहीं कह रहे। आज मैं आपको बताता हूँ, फैसल करीम कुंडी साहब ने कहा है जी आज कि जो लाडला वजीर आजम बनने के लिए आया है ना, वो लंदन वापसी का टिकट कटाएगा। बस अब यही इनको समझ नहीं आती ना। कभी ये कहते हैं वजीर आजम नवाज शरीफ बन रहा है, कभी ये कहते हैं बिलावल भुट्टो बनेगा, कभी ये कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। अभी तो इलेक्शन की कैंपेन नहीं स्टार्ट हुई। अभी तो इस वक्त कोई यानी कि कह लें कि अपनी जमातें पॉलिटिकल स्ट्रेटजी के मुताबिक चल रही हैं। अभी क्या ऐसी चीज हुई है जो हमें बड़ा अब क्या एमक्यूएम के साथ हमारे पहले राब्ते नहीं थे? क्या पिछले 2 हफ्तों से एयाज सादिक साहब बलोचिस्तान नहीं जा रहे, बार बार 3-3, 4-4 दिन वहां लगा रहे हैं, एक लीडर से मिल रहे हैं, एक पार्लियामेंटेरियन से मिल रहे हैं। हम मेहनत कर रहे हैं, हम अपनी जगह जहां हमें लगता है वीक एरिया है वहां हम मेहनत कर रहे हैं, तो आप भी कर लें। ठीक है जी शशि प्लेजो साहिबा, आप भी मेहनत करें। आप लोग मेहनत क्यों नहीं करते? दूसरा राणा साहब ने कहा है कि आप ऐसी बातें करके अपने आप को कमजोर जाहिर कर रहे हैं, इनसिक्योर जाहिर कर रहे हैं, और जो बातें आपने आज की हैं थोड़ा सा आप लेट हो गए हैं। 16 माह पहले क्यों नहीं की आपने ये बातें? मेरे ख्याल में ये पहले ही सवाल का ही तसलसल है, ये कोई सवाल नया नहीं है जो हम बात करते आए हैं पहले हिस्से में।
वही सवाल आपने पूछा है, लेकिन दूसरे अल्फाज में जवाब भी वही मेरा होगा कि देखें, सबको पता है, दिखाई दे रहा है, लोग अंधे और गूंगे नहीं हैं। ठीक है, मीडिया पर कुछ हिस्सों पर कज़न होगी या कुछ हिस्से उस तरह नहीं दिखा रही होंगी जो ग्राउंड रियलिटीज हैं, लेकिन सोशल मीडिया है, लोगों की भी ज़बानें हैं। जुबान पे मोहर लगाना तो खैर मुमकिन है, बदल सको तो बदल दो मेरे इरादों को, तो इरादे भी दिखाई दे रहे हैं और उससे यही है। हाँ, मैं तो यही कहूँगी कि मेरा तो अगला वजीर आजम ख्वाहिश भी है, उसके लिए काविशें भी है, कोशिशें भी है पार्टी की लीडरशिप की भी, कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं, और क्यों ना हो, क्यों ना हम उस मैदान में, हालांकि वो इसको आप लेवल देखिए, प्लेइंग फील्ड का नाम आपकी लेते ख्वाहिश या तो किसी और है, का, लेकिन वो ये सब बराबर नहीं होगा कैसे? पंजाब में अभी तक आप लोग आए हैं, इतलात यही है कि पंजाब से कोई भी जमात आपसे इत्तेहाद करने के लिए तैयार नहीं है। बलूचिस्तान की जो बाप पार्टी थी वो आपसे इत्तेहाद करना चाहती थी, लेकिन पहले करना चाहती थी, अब वो भी मुकर गए हैं। तो अब सिंध में भी आपके खिलाफ इत्तेहाद बन गया है, तो फिर ये आप अगर कह रही हैं बिलावल वजीर आजम बनेंगे, कैसे बनेंगे? टीवी पर लेवल फील्ड बाहर नहीं है इलेक्शन के लिए, टीवी पर तो आप बराबरी दें। देखें, बाप पार्टी के साथ या पीपल्स पार्टी के साथ वो किसी भी जगह किसी भी वक्त अगर वो बैठे तो एक एक घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती थी जनाब, और इदारों के हवाले से जो जबान इस्तेमाल होती थी, या अल्लाह मेरे खुदा, वो आर्काइव्स में हर किसी के पास है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। और दूसरी चीज ये कि क्लेम्स ट्रॉल करने का मतलब ये नहीं है कि वो हकीकतें भी बदल जाएंगी। हम हर किसी की हम एहतराम की नजर से देखते हैं। ठीक है, नई पार्टीज भी बनी ना पंजाब में, हालांकि हमने तो अभी उस पर जो है हम तो उनको चैलेंज उस तरह समझते भी नहीं है। हमारे रोकड़ी भाई साहब अभी बात कर रहे थे, वो तो दूसरी सूबों में तो नहीं है, वो नहीं है, और मेरे ख्याल में इस वक्त वो हो भी नहीं सकते, क्योंकि जिस पॉइंट पे वो बनाई गई है, जिस डायरेक्शन में वो फिलहाल पंजाब को ही सूट करता है, और यहाँ वहां से जो भी लोग आ रहे हैं, खासकर पीटीआई की बात करूंगी, तो नेचुरली उनको भी कोई आखेरा सिंधी में कहते हैं ना, को वो बसेरे के लिए जगह चाहिए। तो ठीक है, ऐसी पार्टीज भी हैं, हम तो किसी पर कोई भी एतराज नहीं कर, हम सिर्फ कह रहे हैं कि ट्रांसपेरेंट और फेयर इलेक्शन के लिए जो रूल्स होने चाहिए एक्ट के तहत, आइन के तहत, और सबके लिए जो इलेक्शन कमीशन बार बार बात कर रहा है, लेकिन कैबिनेट्स में भी वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, वो मैदान में भी इस तरह नहीं है। वो अगर एक पार्टी जलसा करना चाहती है तो उसके लिए पूरी की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट रस्तों पर होती है। कोई और अगर प्रोग्राम भी करना चाहे किसी भी तरह का, तो उस हवाले से जलसे या कॉर्नर मीटिंग, तो उसके लिए 10,000 कदगन लगाई जाती हैं, यानी सारे अगर जेल में हो या रेल में हो, अच्छा, या ये बता दें, क्या आपको जलसा करने से कोई रोका गया है या कोई कदगन लगाई गई आप पर? वीरान पाकिस्तान पे जलसा हो रहा था, उन्हीं दिनों हमने भी तो जलसे के लिए बात की थी ना। वो तो इस वक्त आप देखिए परमिशन नहीं मिली, या दूसरी पार्टीज ने भी कहा था, लेकिन यहाँ कदगने अगर बताई नहीं जा रही हैं, लेकिन एक न दिखाई देने वाली चीजें आवाम को तो दिखाई देने आ रही है ना, तो हम चाहते हैं वो रूल्स वाजे होना चाहिए, स्टैंडर्ड सबके लिए बराबर हो। हम किसी पे एतराज करने वाले कौन होते हैं भाई? अगर आइन आपको इजाजत देता है, आपकी रजिस्टर्ड पार्टी है, आप जिन्हा की बात पर जो है यकीन रखते हैं, पाकिस्तान के इस्तेकाम और साल में चाहते हैं, क्यों ना आप इलेक्शन में आए, लेकिन सबके लिए रूल्स वही होने चाहिए। एक के लिए आपने माजी में एक दफा जो है वो बड़े इल्जामात लगाए, फिर आप वही कर रहे हैं और हंसी खुशी, हम उस पर भी एतराज नहीं करते। लेकिन बात यह है कि आपकी अपने सूबे में भी पोजीशन, दोनों तीनों ये पार्टीज बैठी हैं जो दूसरों को हमें कह रही हैं उनकी खुद पोजीशन क्या है, पूछ लेते हैं जी। सारी एडमिनिस्ट्रेशन और इंतजाम ना होते तो कुछ नहीं है, पोजीशन उनकी कुछ नहीं है। अच्छा, खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब, सर ये बताइए, आपकी तो नई नई पार्टी है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, सर इसकी क्या पोजीशन है पंजाब में, और पंजाब की सियासत में आपका क्या किरदार है सर आगे? वेरी होपफुल कि पंजाब की जो है गवर्नमेंट यही पार्टी बनाएगी। पार्टी नहीं है, और जिन हालात में आई है तो उस हालात की वजह से नहीं है, लेकिन एक तारीख रखती है और अपना एक वोट बैंक रखती है, स्पेशली सेंट्रल पंजाब के अंदर और साउथ के अंदर। इस पार्टी के अंदर वो लोग शामिल हैं जो आप थोड़ा सा भी मालूम करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये विनिंग कैंडिडेट्स हैं। नॉर्थ के अंदर भी
हमने अभी इसको शुरू किया है कि हम नॉर्थ से भी सीटें निकालें। तो पंजाब की सत्ता तक आप इस पार्टी को पंजाब की गवर्नमेंट बनाते हुआ देखेंगे। सेंटर के अंदर आप ये कह रहे हैं कि इलेक्शन वोट में जाएंगे, आपको जो पड़ेगा, हालात हैं। आपका वोट भी है, इंटैक्ट है वोट, तो आपका वोट कहाँ से आपको पड़ेगा? क्या पीएमएलएन का वोटर आपको वोट कास्ट करेगा? पीटीआई का वोटर तो ऐसे ही आपसे नाराज है। पीपल्स पार्टी का वोट बैंक पंजाब में उस लिहाज से कोई इतना नाराज नहीं है जी, कोई पीटीआई का वोटर हमसे नाराज नहीं है। पीटीआई का वोटर ही इस पार्टी को वोट देगा। और आप नोट करें और थोड़ा सा अगर आप डीपली स्टडी करें तो ये पार्टी बनी इस वजह से कि जो हम लोग जिस मकसद के लिए चल रहे थे वो मकसद डीरेल हो गया और एक बिल्कुल और डायरेक्शन के अंदर तमाम मामलात चले। तो हमने एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया उन तमाम लोगों को कि जिनकी ज़िंदगियां पॉलिटिक्स में गुजरी हैं। हमारा वोटर है, वही वोटर है। हाँ, ये हम कह सकता हूँ कि जो वोटर जो हमारे साथ पहले था आज भी वो हमारे साथ है। ना वो नून को वोट देगा, ना वो पीपीपी को देगा, ना किसी और पार्टी को देगा। वो वोट हमें ही पड़ेगा। आपको थोड़े दिनों बाद इसका अंदाजा भी होना शुरू हो जाएगा और इलेक्शन डे पे भी आप देख लेंगे। जी सर। अच्छा, तो ये इंतखाबी इत्तेहाद जो है वो बड़ी बातें हो रही थी, शायद आप नून लीग से इत्तेहाद कर लें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी बड़ी कोशिश की कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है उनके साथ मिले बैठे। तो कोई इंतखाबी इत्तेहाद के चांसेस हैं कुछ इन दोनों पार्टी में से किसी एक पार्टी में जाने के? देखिए, आफ्टर द इलेक्शन तो डेफिनेटली इत्तेहाद होगा। इलेक्शन के बाद सेंटर की गवर्नमेंट के लिए भी इत्तेहाद होगा। और अब जो हालात नजर आ रहे हैं प्रोविंसेस में भी इत्तेहाद होता नजर आता है मुख्तलिफ पार्टी का मुख्तलिफ पार्टीज के साथ, तब जाके एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट बनेगी प्रोविंसेस के अंदर। जी सर। लेकिन रोकड़ी साहब, अगर पीटीआई ने अपने कैंडिडेट्स खड़े कर दिए, आप कह रहे हैं कि पीटीआई का वोट आपको पड़ेगा, सर वो अपने कैंडिडेट को वोट डालेंगे या फिर आपको डालेंगे जैसे कि आप कह रहे हैं? सर ये तो आप देखते जाएं कि हालात जा किस तरफ रहे और कौन किस मकाम पर आज के दिन तक खड़ा है। अगर आप उसको भी देख लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि किस डायरेक्शन में मामलात चल रहे हैं और आगे आप क्या होता हुआ देखते हैं। और इसमें किसी का कोई कसूर नहीं है, ना आपका, ना मेरा, ना बाकी स्टेक होल्डर्स का। जिन लोगों ने अपने साथ जो कुछ किया खुद किया और अब जो रिजल्ट्स आगे आने हैं उनको भी। और जो लोग जिन्होंने बचना है और जिन लोगों ने अपने आप को पॉलिटिकली भी जिंदा रखना है और अपनी आइडियोलॉजी को भी जिंदा रखना है, तो उनको भी मालूम है कि उन्होंने कहाँ जाना है। जी सर। ठीक है जी, छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इलेक्शंस के लिए मज़ीद क्या हो रहा है, मज़ीद कौन से इत्तेहाद बन रहे हैं, कौन से टूट रहे हैं और आगे क्या होने वाला है, ये जानेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सस्ती पलेजो साहिबा, ये जो मुस्लिम लीग नून का बड़ा एतमाद नज़र आ रहा है, इतने पूरे एतमाद ये कभी थे नहीं। जब गवर्नमेंट में थे तब भी इनकी गवर्नमेंट गिरने वाली होती थी या कोई गवर्नमेंट को गिराने की कोशिशें कर रहा होता था, लेकिन अब इलेक्शन से पहले ही इतनी पूरे एतमाद। चौथी मरतबा नवाज शरीफ वज़ीर आज़म, पंजाब में 2/3 की अक्सरियत के साथ हुकूमत बनेगी। राणा साहब ने कह दिया वफाक में भी 2/3 बनेगी। क्या कहती हैं आप, इतनी पूरे एतमादियत की वजह क्या नज़र आती है आपको? बंदा जब एम्बिशियस से ओवर एम्बिशियस बन जाता है तो फिर और भी शोल्डर्स मिल जाएं आवाम के अलावा भी, तो एतमाद की जो कुछ हालत इसी तरह होती है। लेकिन अच्छी बात तो ये है कि घर में भी एतमाद वो होना चाहिए। तो पंजाब में जो है मेरे ख्याल में एक आम पाकिस्तानी के नज़र से भी मैं देखूं तो एक तो मियाँ साहब आए हैं, अच्छी बात है, उनको तो पहले ही आ जाना चाहिए था। पीपल्स पार्टी भी कहती रहती थी कि सेहत भले उनकी सबसे पहली तरजीह हो, लेकिन अगर ठीक हो गए तो आना चाहिए था। पीडीएम का पूरा अरसा एक जो कड़ी जदोजहद थी जिसमें हमने शुरुआत की वो उस प्लेटफॉर्म के लिए और सब जब इकट्ठे हुए तो उन दिनों में तो शदीद ज़रूरत थी और एक कोई जानदार किस्म की लीडरशिप पीएमएलएन की तरफ से दिखाई नहीं दे रही थी और वो पूरा मंच खाली था। उसमें नवाज शरीफ आते तो और भी अच्छी बात होती, लेकिन खैर हमने अपनी जिम्मेदारियां पूरी की और हर जगह गए और यहाँ से लेकर नॉर्दर्न एरियाज तक हमारी लीडरशिप गई। लेकिन अभी ये जो एतमाद है ये अवामी कांधों वाला एतमाद नहीं है। देखिए ये वही बात कोई भी आम पाकिस्तानी से भी पूछ ले, ये नहीं है। अभी तो उनको अपने शहर की सीट से भी वो जो है रेस्पॉन्स नहीं आ रहा। वो यहाँ वहाँ की और रूरल एरियाज की भी सीट्स देख रहे हैं। ठीक है, लीडरशिप देखती है, लड़ सकती है, किसी भी पार्टी की लीडरशिप एक से ज्यादा सीट्स पे होती है,
लेकिन खबरें ये आ रही हैं तो मतलब एतमाद तो वही आपका बैठ जाता है। एतमाद अगर किसी और कुछ और अनासर पर है तो मेरे ख्याल में ये अपने लोगों, अपने इत्तेहादियों के साथ भी ये ठीक नहीं। आज मेंगल साहब, अचकजई साहब और दूसरे लोग जो बलूचिस्तान में उनके साथ बैठे थे, मियाँ साहब के साथ, वो दिल में जरूर सोचते होंगे जब हमें जरूरत थी मियाँ साहब की या नून लीग की, जब जब जरूरत होती है, ठीक है जिया के जमाने से उन्होंने शुरुआत की अपनी, लेकिन फिर उन्होंने भी अपनी गलतियां देखी। दूसरी पार्टी जैसे सीओडी साइन कर रहे थे तो पीपल्स पार्टी ने भी देखा कि अब जो वो दरवाजे बंद होने चाहिए, तो कुछ नुकात पे ही सही, लेकिन एक ऐसी चीज, जामे चीज होनी चाहिए जिसके तहत आगे चला जा सके। और पार्लियामेंट में जब हमने उस पर कोशिशें की तो अच्छी और एक भले छोटी बड़ी कामयाबियां हासिल हुई और अवामी रंग में वो चीजें सामने आई, तो उसका जो है इंप्रेशन लोगों पर भी और उनका एतमाद बढ़ा, सियासत पे भी और पाकिस्तान के भी उसमें। वरना लोग समझते हैं पाकिस्तान में शायद अब अवामी सियासत के दिन गए, पाकिस्तान अब शायद कुछ कंधों पर ही चलकर आगे, हाँ मसाइल रहे हैं, मुआशी मसाइल रहे हैं, लेकिन हम और दूसरी पार्टीज यकीन यही चाहती है कि दफा हमारा मजबूत होना चाहिए। पहली तरजीह हमारी, आपकी, सबकी पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन और दफा है, और उस पर कोई भी वो दूसरी बात नहीं है। लेकिन जहां तक अवामी पार्टिसिपेशन की, कंट्रीब्यूशन की और खास तौर पर इलेक्शन की बात है, तो फिर वो गलतियां क्यों बड़ी पार्टीज दोहरा रही हैं, जिसके दरवाजे बंद करने के लिए हम और उनकी लीडरशिप एक साथ इकट्ठे बैठे थे। अब जो भी बात आती है वो कहते नहीं पीपल्स पार्टी ने ये नहीं कहा था, उन्होंने ये, पर हम कहेंगे आप तो जाके जमाने में बैठे थे ना, आपने तो वही है ना जो शोधा जो एमआरडी के हमारी लाशें यहाँ से जाती थी और आती थी, तो उस वक्त वजीर आला कौन थे, फिर फलाने जो है गैर जमहूरी रवैये होते थे, उस वक्त वजीर आला कौन थे, उनके साथ कौन जमाना, वो बात, वो जो साइकिल, विशुद्ध सर्कल है, उसका बार बार जिक्र करते रहेंगे तो हम अपने आप को, सियासी कंधों को हम और कमजोर करेंगे। अपनी गलतियों से सीख कर बंदा आगे बढ़े, लेकिन अपने साथियों की जो है भले उनका आप मुखालफत करें अपनी पॉलिसी से, जैसे आज एहसन इकबाल ने कहा सीख पैक भी हमने दिया, थर्कोल भी हम लाए, और बस वो तो वो कहते हैं एटॉमिक प्रोग्राम भी हमने दिया, जो कि जनरल जिया के जमाने में रेजिस्ट करते हुए भी शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने एटॉमिक प्रोग्राम के लिए राह हमवार की, मोहतरमा साहिबा ने मिसाइल टेक्नोलॉजी की प्रोग्राम दिया, फिर उन्होंने जो है थर्कोल का प्रोग्राम की शुरुआत की, और वहीं से जो है हम पेटी बंदर तक सोच रहे थे, नून लीग वो भी प्रोजेक्ट उन्होंने कहा पंजाब में आना चाहिए। मुझे उस वक्त क्योंकि याद है मेरे वालिद साहब उस वक्त एमपीए थे केटी बंदर से, और हम भी रिसीव करते थे मोहतरमा साहिबा जब भी वो दौरे करती थी। और फिर जो है अभी कह रहे हैं कि ये सीपेक वगैरह, ठीक है कंट्रीब्यूशन दूसरों का होता है, क्रेडिट इतना भी झूठा क्रेडिट भी नहीं लेना चाहिए ना, ये मिसाल दे रही हूँ। ठीक है जी, तो बहुत सारी चीजें हैं, आपने काफी चीजों को हाईलाइट किया आपने। राणा साहब वो बात तो फिर आप पे ही आ रही है कि जी आपने तारीख से कुछ नहीं सीखा और फिर कुछ कंधों का सहारा है आपको। सर आप खुद ही बता दें। जो जिनके उनसे पूछे जाके अरे ये इल्जाम उन पे लगा रहे हैं ना कि वो खुल के बात करें। ये क्या बात कर रहे हैं कि हमें कोई मदद हो रही है उनसे? आप भी हमें ना किसी की मदद की जरूरत है ना हमें किसी की सपोर्ट की जरूरत है। इल्जाम तो ये लगा रहे हैं ना, तो साबित करें और लड़ाई लड़ें अपनी। हम तो ना हमें किसी सपोर्ट की जरूरत है ना हमें, और वो जो अदारे हैं वो तो कह रहे हैं कि वो सियासत में मुदाखलत नहीं कर रहे। तो अगर इनको लगता है अदारे कोई मुदाखलत कर रहे हैं तो अदारों से जाके बातचीत करें, या कोई अगर एविडेंस है तो ईसीपी के पास चले जाए, दरखास्त जमा कराएं उधर। यहां जो ये रोज रोना रोते हैं कि कोई जी ये पता नहीं हम गैर आईनी गैर कानूनी काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं खुल के बताएं ना, क्या हमने किया है, कौन सी सपोर्ट हमें मिली है। मैंने तो आपको बताया कि बलूचिस्तान हमारी लीडरशिप गई हुई थी, पिछले 2 हफ्तों से काम कर रही है। उससे पहले एमक्यूएम वालों से पिछले 16-18 महीने से राब्ते हैं हमारे, तो हम अपनी स्ट्रैटेजी आगे लेके चल रहे हैं। ये खोखली बातें, ये खोखले इल्जाम अगर आपने लगाने हैं तो ठीक तरीके से लगाएं, उन अदारों पे लगाएं जिनको आप इल्जाम दे रही हैं मुदाखलत कर रहे हैं। फिर आप ये दबी छुपी बातें क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम तो नहीं कर रहे, ना किसी से मदद ले रहे हैं, ना किसी से बातचीत कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कुछ हो रहा है तो खुल के बात करें, बताएं कौन कर रहा है, कौन ये सब कुछ कर रहा है और क्यों कर रहा है। वो तो लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो तो आपसे मांग रहे थे जी। उन्होंने कहा था हमारा मुतालबा नून लीग से, किसी और से नहीं है, किसी इदारे से नहीं है। हमारा तो क्लियर कट मौकफ है कि कोई ऐसा मामला ही नहीं है। हम तो वोट को इज्जत दो पे आज भी खड़े। हम तो समझते हैं अदारों को अपना आईनी हदूद में रह के अपना काम करना चाहिए।
अगर इनके पास कोई इंफॉर्मेशन है तो बताएं, खुल के बताएं कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, कैसे हमें मदद कौन दे रहा है, बताएं, अवाम को भी बताएं। इस तरह ऐसे ही हवाई फायर करने, रोज टीवी पे बयानियां बनाना, उसका कोई सबूत दें ना, किसी कोई बात खुल के करें क्या हो रहा है इस मुल्क में। ठीक है। अच्छा रोकड़ी साहब, मैं आपकी जानिब आऊँगा। सर ये जो हर दफ़ा जैसे कि स्टार्ट में भी आपसे बात हुई थी, तो जितने भी इलेक्शंस हुए हैं उनको कंट्रोवर्शियली बनाया गया, तो अब जो इलेक्शंस होने जा रहे हैं, आपके ख्याल में कितनी मजबूत गवर्नमेंट आने वाली है और अगले सेटअप में आप क्या देख रहे हैं? कंट्रोवर्शियल तो हमने हर चीज को बनाना है। तो हर शादी कंट्रोवर्शियल होती है, हर अपॉइंटमेंट कंट्रोवर्शियल होती है, तो वो एक हमारी वैसे एक शामिल है हमारे अंदर, हर चीज को कंट्रोवर्सीज में लेके जाना। लेकिन मेरा ख्याल ये है, ज़ाती ख्याल, कि नेक्स्ट गवर्नमेंट होगी वो स्टेबल गवर्नमेंट होगी। और इस मामले का इदराक तमाम को है कि जिस क्राइसिस से हम गुजर रहे हैं और जो क्राइसिस हम देख चुके हैं और जिस तरीके से चीज़ें एक स्ट्रीमलाइन हो रही हैं, तो गवर्नमेंट अगली स्टेबल भी होगी और जो लोग गवर्नमेंट में आएंगे वो संजीदगी के साथ इस मुल्क को अपलिफ्ट करने की कोशिश करेंगे। और जब उन्होंने इसकी कोशिश की तो उसके रिजल्ट्स भी अच्छे आएंगे। और ज़्यादा बेहतर आप ये देखेंगे, जो मेरी फीलिंग है, क्योंकि जो चीज़ एक डिवेलप हो रही होती है या एक थॉट प्रोसेस भी डेवलप होना शुरू हो जाए, तो इसका मतलब है कि कुछ बेहतरी की तरफ आप जा रहे हैं। कि मकामात पर उन लोगों को आना चाहिए जो अहलियत, काबिलियत और दयानतदारी की बुनियाद पर उन मकामात पर आएँ, ना कि नेपोटिज्म या पर्सनल चॉइसेस या ये मेरा ब्लू आइड है, इन चीज़ों से हट कर जब आप मेरिट को फ़रोग देंगे और मेरिट को फ़रोग देने के लिए बाकी लोग भी साथ ताउन करेंगे, तो गवर्नमेंट बेहतर होगी। और जो नज़र आ रहा है कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं और अल्लाह ताला खैर करे बेहतर। सर अगर क्विकली आप मुझे बता दें, आपने कहा था जी सर। स्टेबल गवर्नमेंट आने वाली है, आपके ख्याल में सर ये सादा अक्सरियत या फिर 2/3? 2/3 तो आउट ऑफ क्वेश्चन है। इवन सिंपल मेजॉरिटी भी कोई पार्टी क्लेम करे कि वो ले जाएगी, वो ठीक है सर जी, पॉइंट आ गया लेकिन आपका। जब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। खुरम हमीद रोकड़ी साहब हमारे साथ मौजूद, ससी प्लेजो साहिब आपका बहुत शुक्रिया, राना एहसान अफजल साहब आपका बहुत शुक्रिया। और रोकड़ी साहब ने बड़ी अहम बात कर दी, उनको लगता है कि आने वाली हुकूमत जो है वो बड़ी स्टेबल होगी और जो लोग गवर्नमेंट में आएंगे मुल्क की बेहतरी के लिए काम करेंगे। हम भी इसी इंतज़ार में हैं कोई ऐसी गवर्नमेंट आए जो कि वाकई स्टेबल हो और मुल्क की बेहतरी के लिए काम करे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, इजाज़त दीजिए। अल्लाह।